नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। यूपी में सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सिस्टम में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद भी सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। गाजीपुर के कॉलेज में बिना मान्यता वाले कोर्स में छात्रों का दाखिला दिखाकर करोड़ों रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला कर दिया गया। मामले का खुलासा होने पर कॉलेज के प्रबंधक और प्राचार्य के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया, पर सवालों में जांच भी है, क्योंकि समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पदज्ञात होने के बावजूद भी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए गाजीपुर से एक खास रिपोर्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी कॉलेज में किसी कोर्स की मान्यता ना हो और उस कॉलेज में उस कोर्स के नाम पर छात्रों का दाखिला दिखा दिया जाए? क्या आप सोच सकते हैं कि बिना मान्यता वाले कोर्स में छात्रों का दाखिला दिखाकर फर्जी छात्रों के नाम पर करोड़ों की छात्रवृत्ति राशि निकाल ली जाए? और क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये सारी प्रक्रिया साल दर साल चलती रहे और सिस्टम में बैठे लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगे? जाहिर है ऐसा संभव नहीं लगता, लेकिन गाजीपुर जिले में इसी असंभव को अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से संभव कर दिखाया गया। सिस्टम में बैठे लोग आंखें मूंदे रहे और एक डिग्री कॉलेज ने बिना मान्यता वाले कोर्स में छात्रों का दाखिला दिखाकर करोड़ों की छात्रवृत्ति हासिल कर ली। आरटीआई से इसका खुलासा हुआ तो विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम जब मामले की पड़ताल के लिए पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, छात्रों के हक पर डाका, करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला, न कोर्स न मान्यता, दिखाया छात्रों का दाखिला। छात्रों के हक का पैसा किस किस की जेब में गया? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से गाजीपुर के एक डिग्री कॉलेज में बिना मान्यता के ही करोड़ों के छात्रवृत्ति बांट दिए गए और कैसे हुआ ये छात्रवृत्ति घोटाला। आइए देखिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। इस बरामदे को देखिए, इन कमरों को देखिए। ये उसी कॉलेज की तस्वीर है जिसमें बीबीए और बीसीए जैसे कोर्स कराने के नाम पर छात्रों का दाखिला दिखाया गया, जबकि कॉलेज के पास उन कोर्स को कराने की कोई मान्यता ही नहीं थी। इतना ही नहीं, छात्रों का दाखिला दिखाकर उसके नाम पर समाज कल्याण विभाग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का घोटाला कर लिया गया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। गाजीपुर जिले में डिग्री कॉलेज में बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला। बिना मान्यता वाले कोर्सों में छात्रों का दिखाया दाखिला। छात्रों के नाम पर 4.26 करोड़ की हासिल की छात्रवृत्ति। विभागीय जांच में भी घोटाले और फर्जीवाड़े की हुई पुष्टि। कॉलेज प्रबंधक और प्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज। एफआईआर में प्रबंधक प्राचार्य का नाम नहीं होने पर उठे सवाल। गाजीपुर के जखनिया स्थित माता कुसुम देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल इस डिग्री कॉलेज में बीबीए और बीसीए की जो कोर्स चलाने की बात की गई उसकी मान्यता ही नहीं थी और विद्यार्थियों का दाखिला दिखाते हुए 4 करोड़ 26 लाख की छात्रवृत्ति घोटाले को अंजाम दिया गया। शिकायत के बाद आरटीआई से इसके खुलासे हुए और इसके बाद समाज कल्याण अधिकारी के तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। एक बड़ा फर्जीवाड़ा किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसे पूरी तरीके से हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इसे अमली जामा पहनाया गया और बिना मान्यता के ही 7 साल तक छात्रवृत्ति के नाम पर एक बड़ा पैसा लगातार वसूला जाता रहा। नाम माता कुसुम देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, स्थान भुड़कुड़ा, थाना क्षेत्र कुड़िला, गाजीपुर। यही वो डिग्री कॉलेज है जिस पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देने का आरोप लगा है। बीबीए और बीसीए कोर्स की मान्यता के बिना छात्रों का दाखिला दिखाया। 7 साल तक 4.26 करोड़ रुपए की सरकारी धनराशि जारी करा ली। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक छात्रवृत्ति की निकासी हुई।
इस डिग्री कॉलेज में 2016 साल से लेकर के 2000 साल 23-24 तक ये फर्जीवाड़ा चलता रहा, जबकि जिस कोर्स के एवज में छात्रवृत्ति के नाम पर जो पैसे लिए गए यानी कि घोटाले किए गए वो करोड़ों में थे। 7 सालों तक फर्जी दाखिला और फर्जी कोर्स के नाम पर करोड़ों रुपए जारी होते रहे और सिस्टम इससे अनजान बने रहा। एक आरटीआई से पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद खालिद ने कॉलेज में संबंधित डिग्री को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो पता चला कि कॉलेज के पास इन कोर्स को कराने की कोई मान्यता ही नहीं थी। आरोप है कि मान्यता नहीं होने के बावजूद छात्रों का दाखिला दिखाकर छात्रवृत्ति के पैसों की बंदरबांट की जाती रही। उनके लिखे जाने के बाद भी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने हमको सूचना नहीं दी तो हमको जो अनौपचारिक रूप से जो सूचनाएं थी उसी को आधार बना के मैंने एक चिट्ठी महामहिम को श्री राज्यपाल जी को मैंने लिखा और उसी की एक प्रति जो है मैंने कुलपति जी को मैंने दिया पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कि ऐसा हो रहा है। माननीय महामहिम जी ने एक आदेश पारित किया अपने ओएसडी के माध्यम से कि ये इसकी जो है तो विधिवत इस पर जांच कराई जाए। फर्जीवाड़े की बात सामने आने पर मोहम्मद खालिद ने मामले में कुलपति और उपराज्यपाल से शिकायत की। राज्यपाल ने मामले में जांच के आदेश दिए, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में हड़कंप मच गया। विभागीय जांच हुई और जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई, जिसके बाद समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव और पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने 6 सितंबर 2025 को अलग अलग तहरीर देकर माता कुसुम देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंधक और प्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ एक एफआईआर पिछड़ा वर्ग ने लिखाया, एफआईआर संख्या 129 थाना भुड़कुड़ा दिनांक 6/9/2025 और उसी दिवस को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने लिखाया। दोनों ने लिखाया है कि ये अज्ञात है। उस स्कूल के प्रबंधक और प्राचार्य पे है और उसमें यह दिया गया कि ये अज्ञात है, इनका नाम नहीं पता है। तो एफआईआर करने के पहले आपने तो जांच विभाग ही किया हुआ है। विभाग की जांच आपने जब किया तो उसमें मामले में शिकायत का दौर चला तो कई चरणों में जांच भी हुई। मामला तब सुर्खियों में आया जब समाज कल्याण अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जो शिकायत करता है और जिन्होंने आरटीआई निकाला उनका कहना है कि बहुत पहले से ही संचय था, लगातार जो कॉलेज से उन्होंने जवाब मांगा पर वहाँ से जवाब मिला नहीं, फिर आरटीआई दी गई, उसके बाद राज्यपाल तक उन्होंने पत्र लिखा और तब जब जांच हुई लखनऊ से और उसके बाद वाराणसी मंडल ने भी जांच की और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया कि किस तरीके से इस कॉलेज में बिना उस कोर्स के हुए ही छात्रों को छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ रुपए दिए जाने की बात सामने आई। अब पूरी पड़ताल को सिलसिलेवार भी समझ लीजिए। 30 मई को डॉक्टर एम खालिद ने मामले में राज्यपाल को शिकायत भेजी। 16 जून को निदेशक समाज कल्याण ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र भेजा। वाराणसी मंडल के समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने मामले की जांच की। जांच की प्रक्रिया 1 सितंबर को पूरी हुई। जांच में उपनिदेशक समाज कल्याण वाराणसी ने आरोपों को सही पाया। जांच में सामने आया कि बीबीए, बीसीए पाठ्यक्रमों की मान्यता नहीं थी। कॉलेज प्रबंधन ने वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक छात्रवृत्ति के आवेदन भेजे। कॉलेज के आवेदन पर विभाग ने उन्हें 2,80,22,402 रुपए का भुगतान कर दिया। ऐसी ही शिकायत जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने दर्ज कराई। वाराणसी मंडल में अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जांच 3 सितंबर को पूरी हुई, जिसमें छात्रवृत्ति के गबन की पुष्टि की गई। कॉलेज प्रबंधन ने कूट रचित दस्तावेजों से 1,46,37,457 रुपए का भुगतान करा लिया। 6 जून 25 के महामहिम के आदेश के बाद इस पर जांच शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई तो पिछड़ा वर्ग कल्याण डिप्टी डायरेक्टर को और समाज कल्याण
मैं विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को, दोनों मुख्यमंत्री मंडल के दोनों को अलग अलग जांच करने का आदेश हुआ। और जब जांच बैठी तो पता ये चला कि बीबीए और बीसीए के छात्राओं को 2016-17 से लेके 24 तक शिक्षण सत्र यानी हर साल छात्रवृत्ति दी जाती रही है। दोनों अधिकारियों की तहरीर पर कॉलेज के प्रबंधक और प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शुरू में जिला स्तर पर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। सूचना का अधिकार के तहत भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। मामले में राज्यपाल को पत्र लिखने के बाद जांच से सच्चाई सामने आई। उनके लिखे जाने के बाद भी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने हमको सूचना नहीं दी तो हमको जो अनौपचारिक रूप से जो सूचनाएं थी उसी को आधार बना के मैंने एक चिट्ठी महामहिम को श्री राज्यपाल जी को मैंने लिखा और उसी की एक प्रति जो है मैंने कुलपति जी को मैंने दिया पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कि ऐसा हो रहा है। माननीय महामहिम जी ने एक आदेश पारित किया अपने ओएसडी के माध्यम से कि ये इसकी जो है तो विधिवत इस पर जांच कराई जाए। 7 सालों से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था और छात्रों के हक के पैसों की बंदरबांट की जा रही थी, पर सिस्टम इससे अनजान बने रहा। इस पूरे फर्जीवाड़े की बात की जाए तो अभी तक इसमें कोई भी सरकारी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। ऑफ द कैमरा वो कहते हैं कि जांच हो रही है, जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस फर्जीवाड़े को अगर आप समझिए तो किस तरीके से उस डिग्री कॉलेज में जहां पर इस कोर्स की मान्यता ही नहीं है, वहां पर छात्रों को छात्रवृत्ति के नाम पर इस पैसे का गमन किया गया, सरकारी धनराशि को किस तरीके से दुरुपयोग किया गया। इस मामले की जांच की आंच 20 अन्य संस्थाओं पर भी पड़ी है, जिन्हें जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। इन संस्थानों के खिलाफ भी फर्जीवाड़ा कर छात्रवृत्ति का पैसा हजम करने के मामले में जांच की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जांच में ये संख्या बढ़ सकती है। इन संस्थानों पर छात्रों का फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखाकर सरकारी पैसों के गबन के आरोप लगे हैं। फिलहाल कॉलेजों की सूची पोर्टल पर नहीं आई है। शिकायतकर्ता कहते हैं कि एफआईआर हो गई है, जांच चल रही है, पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शासन की ही पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की। ये कोई राजनीतिक मुद्दा थोड़ी ना है, ये राजनीतिक, ये तो कैरेक्टर का मुद्दा है। शासन ने ये तय कर, योगी जी की सरकार है। योगी जी चाहते हैं कि बिल्कुल नीट और क्लीन, और ये आदमी, ये भी मुझे पता है कि ये आदमी बीजेपी का जिला स्तर का पदाधिकारी रहते हुए इस तरह की कार्रवाई और उसको संरक्षण मिले, तो मैं तो नहीं समझता कि ये आदमी बीजेपी का है। हैरानी की बात यह भी है कि मामले में कॉलेज से जुड़े प्रबंधक या प्राचार्य कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तो वहीं अधिकारी भी कैमरे पर आने से बच रहे हैं। लेकिन मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि इस मामले में कॉलेज के प्रबंधक और प्राचार्य पर भी मुकदमा दर्ज किया गया समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर पर अभी भी जांच इसकी जारी है। जो शिकायतकर्ता है उनका साफ तौर पर कहना है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होने के बाद भी अभी तक दंड जो है वो नहीं मिल पा रहा है। जांच की बात की जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द इसकी जांच पूरी होकर दोषियों को सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए फर्जीवाड़े के तरीके से जिस तरीके से निकाले गए और जो छात्रों के लिए पैसे आते थे उसका किस तरीके से घोटाला किया गया, इस पर कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। छात्रवृत्ति के इस घोटाले की जांच के दौरान न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के भी कई सवाल हैं। सवाल है कि बिना कोर्स की मान्यता के कॉलेज को कैसे छात्रवृत्ति जारी की गई। 7 सालों तक छात्रवृत्ति जारी की जाती रही, विभाग कैसे अनजान रहा। छात्रवृत्ति जारी करने से पहले कॉलेज का वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद भी कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। एफआईआर में कॉलेज प्रबंधक और प्राचार्य का नाम क्यों नहीं लिखा गया।
ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन ने भी मामले में तह तक पड़ताल की। अब मामले में सख्त कार्रवाई का इंतजार है ताकि आइंदा कोई भी छात्रों के हक पर डाका न डाल सके। गाजीपुर के इस छात्रवृत्ति घोटाले के बाद शिकायतकर्ता का यह भी बयान है कि और भी कई कॉलेज हैं जहां पर इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं और जल्द ही वो इसे भी आरटीआई के तहत सामने लेकर आएंगे। पर इससे पहले वो चाहते हैं कि जो भी इस घोटाले के दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो सके। जो छात्रों के जीवन के लिए आ रहा है, उनके कैरियर के लिए दिया जा रहा है, उसे घोटालेबाज न हड़प सके। अपने सहयोगी सुरबीर सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, गाजीपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।